माऊ हमारी चर्चा चल रही है शिव आकार के ऊपर। शिव का आकार क्या है? शिव का आकार और आपका आकार में कोई अंतर नहीं। आचार्य कहते हैं शिव का आकार, शिव का मतलब सिद्ध का आकार, शिव का मतलब शंकर जी का आकार नहीं समझना। शिव स्वरूप शिवकार नमहोत्तरी योग समार के। तो शिवाकार कौन? हमारा आकार और शिव का आकार में कोई अंतर नहीं है। द्रव्य संग्रह में आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं, निकम्मा अटगुणा किम चूड़ा चरम देही दो सिद्धा लोगक हिद्दा निच्चा उपा दव्यी संयुक्ता। आचार्य वहां कहने का प्रयास कर रहे हैं किम चूड़ा चरम देही दो सिद्धा। देही दो सिद्धा, देह से ही सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। और किम चूड़ा किंचित न्यून, आपका जो शरीर है आपको आश्चर्य होगा। आप लोग अभी सोचते हैं मंदिर में हमने खाली आकार वाली मूर्ति रख दी ऐसे सिद्ध होते हैं। ये पता नहीं किसने कल्पना दे दी। न ऐसी मूर्तियों के पंचकल्याणक होते हैं, न ऐसी मूर्तियों का अभिषेक होता है, न ऐसी मूर्तियां मंदिर में होती हैं। सिद्धों की मूर्ति का वर्णन अगर हम देखने का प्रयास करें, 5 प्रकार के परमेष्ठी की मूर्ति बनती हैं। और अरहंत और तीर्थंकर की मूर्ति में थोड़ा सा डिफरेंस धबला में आया है। अरहंत की मूर्ति और तीर्थंकर की मूर्ति 5 परमेष्ठी की मूर्तियों का स्वरूप समझ लो, क्योंकि शरावाकार समझना है, आकार समझना है। जब तक आकार नहीं समझेंगे तब तक शिवाकार को प्राप्त कैसे होंगे? अरहंत भगवान की मूर्ति बहुत सुंदर होती है। आजकल आप लोग मूर्तियां दिगंबर बनाने लग गए। पहली मूर्तियां दिगंबर नहीं होती थी। हाँ महाराज कैसी बातें कर रहे हो? आप विचार करके रखना, आजकल आप लोग भगवान को भी उनके वैभव से रहित बनाने लग गए। विदाउट वैभव के भगवान बना दिए। पहले की मूर्ति अरहंत की होती थी। आज देखना जितने भी पुराने क्षेत्र हैं, पुरानी मूर्तियां हैं, यहां तक भी जमीन से भी अगर मूर्ति भूगर्भ से मूर्ति निकलती हैं तो अष्टप्रातिहार होते हैं मूर्ति में। विचार करके रखना, अष्टप्रातिहार होते हैं। भगवान के यक्ष यक्षिणी होते हैं, भगवान का भावमंडल आदि होता है। पूरा भगवान का वैभव। सामान से कोई राजा के पास भी चले जाओ ना तो उसके भी छत्रधारी चबरधारी उसके चबर ढुलाते हैं। आप विचार करके रखना, सामान से हम राजा के पास चले जाएं और अभी हम प्रधानमंत्री के पास भी चले जाएं, उनका भी पीए बगल में ही रहता है। हाँ आप विचार करना। लेकिन हमने भगवान को बिल्कुल विदाउट वैभव के बना दिया। विराग, हमने बैरागी, उनको इतना ज्यादा बैरागी बना दिया कि अष्टप्रातिहार की अब आपको जरूरत ही नहीं है। अरहंत की मूर्ति होती है, अष्टप्रातिहार होते हैं, बाल सुंदर से होते हैं, चिन्ह की जगह अरहंत लिखा होता है। तीर्थंकर की जब प्रतिमा होती है, तीर्थंकर की प्रतिमा का स्वरूप बताते हैं, तीर्थंकर को आकार रूप बनाते हैं। तो तीर्थंकर की प्रतिमा में बाल भी होते हैं, अष्टप्रातिहार भी होते हैं, चिन्ह भी होता है और शरीर में श्रीवत्स भी होता है। इसको श्रीवत्स बोलते हैं। 1008 लक्षण तीर्थंकर के हैं या अरहंत के हैं? बोलो। तीर्थंकर के, अरहंत के नहीं है। तो अरहंत तीर्थंकर के 1008 लक्षणों में कहते हैं 900 व्यंजन और 108 लक्षण हैं। 108 लक्षणों में एक श्रीवत्स भी आता है। हाथों में भी हैं, सब पूरे शरीर में हमें दिखते नहीं हैं। इनका उल्लेख आदि पुराण में आदि हर ग्रंथों में आया है कि जब भगवान का अभिषेक होता है, अभिषेक के समय उनके दाहिने पैर के अंगूठे में जो चिन्ह होता है वो ही चिन्ह भगवान का रखा जाता है, तीर्थंकरों का। बहुत से लोगों की परिकल्पना है जो भगवान पूर्व भाव में होते हैं, अगले भाव में उनका वो चिन्ह रख देते हैं।
भगवान पूर्व पर्याय में रहे होंगे, शेर की पर्याय में महावीर रहे तो उनका चिन्ह शेर का रख दिया। आदिनाथ बैल की पर्याय में रहे होंगे तो बैल का चिन्ह रख दिया। अजितनाथ भगवान कभी हाथी बने होंगे तो हाथी का चिन्ह रख दिया। पारसनाथ ने नमोकार मंत्र सुनाया नाग नागन को तो उनका चिन्ह ही सर्फ का रख दिया। सही है या गलत? हाँ संपत भाई, गलत क्यों है? क्योंकि बजदंड कौन से भगवान रहे होंगे बताओ हमको? स्वास्तिक कौन से भगवान रहे होंगे? स्वास्तिक तो अजीब है, अचेतन है, बजदंड अचेतन है। कलश कौन से भगवान रहे होंगे? कभी बन गए हो शायद कलश वलश, तो अचेतन तो भगवान होते नहीं है, फिर अचेतन का चिन्ह क्यों रखा? तो ये हमारी मन में अगर ऐसा विकल्प चलता है कि पूर्व में भगवान ये पर्याय में रहे होंगे तो वही उनका चिन्ह रख दिया, तो इन मन में से निकाल देना। हाँ रहे होंगे भगवान का, हम भी उसी पर्याय में रहे होंगे कभी, है ना। अब विमलनाथ भगवान का चिन्ह कौन सा है? विमलनाथ भगवान का चिन्ह, अब सुअर को तुम छू लो तो तुम्हें नहाना पड़ जाए, लेकिन चिन्ह भगवान का, तो भगवान का चिन्ह रहने से ये मतलब नहीं है कि वो रहे हों उस पर्याय में, और रह भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। पता नहीं किन किन पर्यायों में रहकर हम लोग आए हैं, 84 लाख योनियों में भटक भटक कर हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। ख्याल करना, अरिहंत की मूर्ति में चिन्ह नहीं होता है, श्रीवत्स नहीं होता है। तीर्थंकर की मूर्ति में चिन्ह भी होता है और श्रीवत्स भी होता है। सिद्धों की मूर्ति में अष्टप्रात्यार नहीं होगा, बाल नहीं होंगे। सिद्धों की प्रतिमा आजकल मालूम नहीं, लोगों को जानकारी भी नहीं लेना चाहते। आजकल लोगों ने पैटर्न बना रखा, पहले एक पैटर्न बना दिया था मूर्ति का, अपनी अपनी कला दिखाने के लिए, अपना अपना अलग वर्चस्व बताने के लिए, अपनी संघीय अपनी प्रतिष्ठाओं की अलग पहचान बनाने के लिए पहले यहाँ पर एक वो निकालने लग गए थे, हाँ चोटी निकाल दी थी। आप विचार करके रखना, यहाँ एक गुम्बद जैसे बुद्ध की प्रतिमा में निकला रहता, वो निकालने लग गए कि हमारी एक अलग पहचान बने। आप विचार करके रखना, ये अलग पहचान बनाने के चक्कर में कहीं ये ना हो जाए कि हमारी धर्म की पहचान खत्म हो जाए, हमारे मूर्तियों की पहचान खत्म हो जाए, हमारे जनागों की पहचान खत्म हो जाए। ख्याल करना, हमारी मूर्ति बहुत सुंदर होती है। अरिहंतों की मूर्तियों में हमेशा घुंघराले ही बाल बनेंगे। अगर बालों का उल्लेख देखा जाए तो हमारे आदि पुराण में भी आया है कि आदिनाथ भगवान जब साधना कर रहे थे तो उनके बाल इतने बड़े हो गए कि जमीन को स्पर्श कर रहे थे, भूमि को स्पर्श कर रहे थे। उल्लेख है, हमारे आचार्यों का कथन शैली है, हैं? अब आप तर्क लगाओ तो महाराज ने भगवान ने केशलोच नहीं किया होगा, इतने लंबे लंबे बाल हो गए क्या? ख्याल करके रखना, तपस्या में जब है, साधना में जब है, तो साधना छोड़कर तुम्हारे केसलोच करने नहीं बैठेंगे। 1000 साल साधना करते रहे वो साधना, जब आहार ही नहीं करे तो बिहार कहाँ करेंगे, निहार कहाँ करेंगे। लेकिन हमारे तर्क केसलोच क्यों नहीं करा भगवान ने? आप विचार करके रखना, तर्कों में मत उलझो, समर्पण में रहो, श्रद्धा में रहो। तर्क में नर्क हो जाता है और समर्पण में स्वर्ग और सिद्धालय मिल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विचार करके रखना, तर्कों में हम दूर हो जाते हैं, समर्पण में और श्रद्धाओं में हम बहुत नजदीक हो जाते हैं। अब अपने शरीर से ही तर्क करके देख लो एक बार, पड़ोसी से तो छोड़ो, शरीर से तर्क करके देख लो कि तुम भोजन मुंह से क्यों करवाते हो, आंख में डालेंगे तुम करो, वो कहेगा करके देख लो बेटा, वही तुम्हारा गड़बड़ कर देगा। तुमको मैं शरीर में तर्क करो, मुंह से भोजन करो, मुंह से मना करो उससे मैं मुंह से भोजन नहीं करूंगा, मैं तो आंख में भोजन डालूंगा। वो कहेगा ठीक है करो आंख से भोजन, 2 दिन में मालूम, 2 दिन में 2 मिनट में मालूम पड़ जाएगा। तो तर्क नहीं करना, शरीर से भी तर्क करोगे ना तो शरीर भी तुम्हें दुखदाई देगा। अब पैर के जूते पहनते हो, सीधे पैर का जूता उल्टे पैर में पहनना, तर्क दे देना उसको, जूता तो जूता ही, सीधे वाला उल्टे में डालेंगे, उल्टे वाला सीधे में डालेंगे, क्या होगा? पैर कट जाएगा। बेचा तर्क करो कपड़े से, शर्ट से कहना हम पैंट की जगह पहनेंगे, पैंट से कहो हम शर्ट की जगह पहनेंगे, करो तर्क। कपड़े भी तुम्हारे तर्क को स्वीकार नहीं करते, शरीर भी तुम्हारे तर्क को स्वीकार नहीं करता, तो तुम्हारा आपस का व्यवहार तर्क स्वीकार कैसे करेगा? जिज्ञासा रखो,
कभी शंका मत करना। जिज्ञासा रखने में समाधान है, तर्क में नर्क है। समर्पण करो, श्रद्धा करो, जो हमसे ना हो पाए उसके लिए समर्पण और श्रद्धा का भाव रखो। विचार करना, सिद्धों की प्रतिमा को बनाने के लिए इतना ही कहने का प्रयास करते हैं, शरीर तो वैसा ही है, लेकिन अरिहंतों की प्रतिमा देखते हैं तो बहुत सुंदर है, घुंघराले बाल हैं, हमें इस प्रकार का गुम्मद वाली प्रतिमाएं नहीं बनाना है। और जब बाल इतने घुंघराले रहते हैं देखकर आकर्षण बनता है। अब लोगों ने तर्क दे दिया, घुंघराले बाल रहते हैं ना, अब से करते हैं पानी अटक जाता है। बारी तुम्हारी बुद्धि, पानी अटके ना अटके, लेकिन तुम्हारी बुद्धि जरूर अटक रही है। अरे पानी तो अगर नीचे डालेंगे तो जहां बैठे है वहां पे भी अटकेगा, फिर हटाओ एक एक नहीं, वहां साफ करो। हमें अपने पानी के रुकने के कारण से वहां अभिषेक का वो हमें भगवान का वैभव समाप्त नहीं करना है। इतना ही विचार करना, सिद्धों की प्रतिमा बिल्कुल बिना बाल की होती है, अष्टप्रात्यार भी नहीं होती, ठोस होती है, ठोस पोला प्रतिमा नहीं होती सिद्धों की। ये अपने मन में बना के रखो। हाँ रखी है मन में, कोई बात नहीं, हमें मालूम है निराकार हैं भगवान। किम चूड़ा चरम दे दो सिद्धा, आचार्य कह रहे हैं कि किम चूड़ा मतलब किम निंचित कम, किंचित कम। और आपको आश्चर्य होगा, आप सिद्धों की वंदना करने सिद्धालय जाते हो, लेकिन आपको सिद्धों की वंदना करते समय ये नहीं पता ये सिद्ध कहाँ विराजमान है। अब कभी समय शिखर जाओ, कैलाश पर्वत जाओ, जहां भी भगवान मोक्ष गए हैं वहां जाओ, तो इतना ही विचार करना, जहां पर उनका सिद्ध स्थान है हमें भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम, लेकिन जो अभी निर्धारित किया गया है उसी को सिद्ध स्थान मानो। सिद्ध भगवान उसी में ऋजु गति से 1 इंच बाल की भी दूरी नहीं है, और वो सिद्धालय में विराजमान है, वहां से ऊपर ही विराजमान है। और वैसे देखा जाए सिद्ध क्षेत्र कितना बड़ा है, कितने लाख योजन का है? 45 लाख योजन का। मध्यलोक कितने लाख योजन का है? 45 लाख योजन का है। आप विचार करना, अढ़ाई भी 45 लाख योजन का है, सिद्ध शिला भी 45 लाख योजन की है, सिद्ध भगवान जहां रहते हैं वो भी 45 लाख योजन का है, सौदरबिंद का विमान भी 45 लाख योजन का है, नरक में का पहला बिल भी 45 लाख योजन, सूर्य का स्वर्ग का विमान भी 5:45 बोलते हैं अपने जिनागम में, 5:45। सिद्ध अढ़ाई 45 लाख योजन का, सिद्ध क्षेत्र भी 45 लाख योजन का, सिद्ध भगवान जहां विराजमान होते वो 45 लाख योजन का, और स्वर्ग का पहला विमान और नरक का सीमंतक विमान, ये 5:45 लाख योजन की। आप आश्चर्य करेंगे कि सिद्ध क्षेत्र कितना बड़ा है, तो हमारा हर पृथ्वी का कण कण सिद्ध क्षेत्र है। कहां से सिद्ध हुए हों? यहां से सिद्ध होकर वहां गए हैं, तो उनका सारा स्थान सिद्ध क्षेत्र ही है, और वहां पर सिद्ध क्षेत्र में वो विराजमान हैं। तो हम जब भी कभी सिद्ध क्षेत्र में जाएं, तो जहां पर हम उन्हें वंदना कर रहे हैं, जहां पर चरण स्पर्श कर रहे हैं, वहां से ही सीमा उनका सिद्ध स्थान ऊपर ही है, 1 इंची भी दूरी नहीं। सिद्धों की प्रतिमाओं को ठोस बनाने का भी प्रयास करो, है ना। आप गिनती में वो प्रतिमा रखते हैं, कभी मौका मिल जाए तो सिद्धों की ठोस प्रतिमा भी बनवाना। बाहुबली गोमटेश्वर में है। जब आप पहाड़ पर चढ़ते हैं, तो वहाँ पहाड़ पर चढ़ने के पहले एक मंदिर जहाँ गुल्लिका देवी खड़ी है, गुल्लिका देवी के बगल में ही बड़ी मूर्ति है, वो सिद्धों की मूर्ति है, वहाँ लिखा भी है, ख्याल करना। आचार्यों की मूर्ति बनेगी तो आशीर्वाद देते हुए, पीछे कमंडल रहेगा। उपाध्याय की मूर्ति बनेगी तो ज्ञान मुद्रा में पीछे कमंडल रहेगा, और साधु की मूर्ति बनेगी तो साधना रूप में पीछे कमंडल रहेगा। 5 परमेष्ठियों की मूर्तियां बनती हैं और बनकर वहां पर प्रतिष्ठित होती हैं। आपसे कहना चाहूँगा
कि वो सिद्ध अवस्था के आकार को पाना है, तो हमें इस संसार में शिवलोक को पाना है, तो इस संसार में ही शिवलोक मिलने वाला है। और उस शिवलोक को पाने के लिए, शिवाकार को पाने के लिए हमें अपने जीवन में उस शिव आत्म साधना को पहचानना पड़ेगा। यहाँ से सिद्धालय की दूरी कितनी है? 7 राजू तो हम पार हो गए, 7 राजू ही हमें और जाना है। आप विचार करके रखना, यहां से सिद्धालय की दूरी ज्यादा नहीं है, 7 राजू आप पार आ गए हैं, अधोलोक से यहां तक आ गए हैं, आदि यात्रा हो गई। अब 7 राजू में सिद्धालय जाना है, उसका नाम है प्रागभार भूमि। कौन सी भूमि है? प्रागभार भूमि। और भूमि कौन से नंबर की है? अष्टम वसुधा पानी को ये अर्घ समर्पित करता हूं। पढ़ते हैं ना? कहां पढ़ते हो? अष्टम वसुधा पाने को ये अर्घ समर्पित। बेचे भाई आप रोज पूजा करते तो पढ़ते ही हैं। आप विचार करके रखना कि अष्टम वसुधा, तो अष्टम वसुधा अगर वो है तो 7 वसुधा कहां है? वसुधा मतलब भूमि। 8वीं भूमि का नाम है प्रागभार भूमि। वहां सेवाकार, वहां तुम्हें सेवाकार की प्राप्ति होगी। 7 भूमि कहां है? याद करना। एक कथानक है जो जिनागम में मिलता है, और एक कथानक है जो हमने पढ़ा है लेकिन कहीं वो मिला नहीं है। जो हमारे पढ़ाने वाले थे उन्होंने पढ़ाया था लेकिन वो मिला नहीं, लेकिन सही लगता है वो भी। और एक है जो जिनागम में मिलता है। 7वीं भूमि, 7 भूमियां तो संसार में हैं, 8वीं भूमि वो। तो जिनागम में उल्लेख मिलता है कि नरक की भूमि 7 और 8वीं वो भूमि। नरक की भूमि 7 और 8वीं वो भूमि, एक जिनागम का कथानक मिलता है। लेकिन मेरे मन में एक विचार आता है जो मैंने पढ़ा था, मिला नहीं, लेकिन वो भी हमें सही लगता है। 7 भूमि संसार की। पहली भूमि नरक, दूसरी मध्यलोक, तीसरी ज्योतिषलोक, चौथी स्वर्ग, 5वीं 9 गिरिविक, 6वीं 9 अनदिश, 7वीं सर्वासिद्धि और 8वीं प्रागभार भूमि हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये 8 भूमियों में पूरा संसार आ गया। नरकों में भी हमने जन्म लिया है। पहली भूमि है 7 नरकों की, दूसरी भूमि है मध्यलोक जहां हमने बार जन्म लिया है, तीसरी भूमि है ज्योतिषलोक की जहां पे भी हमने जन्म लिया है, चौथी 9 गिरेवेक, 5वीं 9 अनदेश, 6वीं 9 गिरेवेक 9 अनदेश, 7वीं भूमि सर्वास सिद्धि की है, वहां जन्म नहीं लिया। हमने संसार में सब जगह जन्म लिया लेकिन 5 जगह जन्म नहीं लिया। अगर वो 5 जगह हमारा जन्म हो जाता तो अगले भव में निर्वाण से हम मोक्ष चले जाते। 5 जगह कौन कौन सी? हमने सौधर्म इंद्र नहीं बनी। देखो सौधर्म स्वर्ग में जन्म लिया है। सौधर्म स्वर्ग में, पहले स्वर्ग में बहुत से ऐसे जीव हैं जो पड़े ही हैं, मोक्ष नहीं जाएंगे, लेकिन वो सौधर्म इंद्र के स्वर्ग में सौधर्म इंद्र नहीं बने। अगर हम सौधर्म इंद्र बन जाते तो अगले भव में नियम से मोक्ष हो जाता हमारा। सौधर्म इंद्र नहीं बने, सौधर्म इंद्र की सची इंद्राणी नहीं बनी। आप विचार करके रखना, एक सौधर्म इंद्र के काल में कितनी सची मोक्ष चली जाती हैं? 40 नील। धीमे धीमे सब आ जा रही है क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं, एक आध पढ़े हैं तो उन्हें याद है। 40 नील सची मोक्ष चली जाती हैं एक सौधर्म इंद्र के काल में। हम सौधर्म इंद्र नहीं बने, सची इंद्राणी नहीं बने, लोकांतिक देव नहीं बने। हम 5 जगह हमारा जन्म नहीं हुआ। सौधर्म इंद्र, सची इंद्राणी, लोकांतिक देव और सर्वार सिद्धि के देव, और 5 में चारों हम ब्रह्मदेव नहीं बने। समोसरण के जो लोकपाल होते हैं वो नहीं बने। अगर इन जगह हमारा जन्म होता तो हम सिद्धालय जरूर चले जाते। 45 लाख योजन का यह मध्यलोक जम्बूद्वीप है। 45 लाख योजन का मध्यलोक है पूरा। जम्बूद्वीप 2.5 द्वीप तो नहीं, 45 लाख योजन का। आप विचार करके रखना, हम इतना ही सोचें, हमें वो सेवाकार को पाना है तो अपने आकार को, स्वरूप को
निस्वरूप को पहचानने का प्रयास करो, तभी वो आकार, वो स्वरूप तुम्हें प्राप्त हो। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज इतना ही करूँगा, शेष चर्चा फिर कल करूँगा। आज इतना ही कि तुम्हें तुम्हारा आकार प्राप्त हो, सिर्फ स्वरूप प्राप्त हो और आकार प्राप्त हो तो सिद्धालय में जाकर तुम जरूर विराजमान होगे। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरु।